नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने भागीरथी नदी तंत्र के बारे में बात करा, तो हम बात करते हैं अलकनंदा तथा भागीरथी नदी तंत्र 7 प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है। इसके अंतर्गत अलकनंदा, पश्चिमी धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी नदी तथा नयार नदी आते हैं। दोस्तों, अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर के पास से सतोपंथ ताल से निकलती है। यह हमारा सतोपंथ ताल है, यहाँ से ये नदी निकलती है। इसी के पास स्वर्गारोहिणी स्थित है। दोस्तों, यहीं से ही आपका यहाँ पर स्वर्गारोहिणी स्थित था, जहाँ से आपका पांडव जो हैं स्वर्ग की तरफ को गए थे, तथा यहीं पर ही आपका वर्मा ग्लेशियर भी स्थित है। दोस्तों, ये लाल रंग में जो मैंने बनाया है ये आपका वर्मा ग्लेशियर है। सतोपंथ ताल का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। ये हमारा सतोपंथ ताल है और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। इसी के 3 कोनों पर आपका मानव कल्याण के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तपस्या की थी। दोस्तों, सतोपंथ ताल को दूध सागर या क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है और इसी के समीप चंद्रकुंड तथा सूर्य कुंड भी स्थित हैं। जिस स्थान पर सतोपंथ ग्लेशियर तथा भागीरथी ग्लेशियर, दोस्तों ये सतोपंथ ग्लेशियर है और यह आपका भागीरथी ग्लेशियर है, इसके समीप जिस स्थान पर सतोपंथ ग्लेशियर और तथा भागीरथी ग्लेशियर आकर मिलते हैं उसी स्थान को हम अलकापुरी बांक के नाम से जानते हैं। इसी अलकापुरी बांक से आपका अलकनंदा अपने स्वरूप में बहते हुए नजर आती है। दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ने पर इस पर वसुंधरा जलप्रपात पड़ता है। वसुंधरा जलप्रपात की ऊंचाई 112 मीटर है और इसी के पास आपका लक्ष्मी वन भी स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है कि लक्ष्मी वन किसके पास है? वसुंधरा जलप्रपात के पास स्थित है। इसके बाद अलकनंदा आगे पहुंचकर केशव प्रयाग में सरस्वती नदी से मिल जाती है। सरस्वती नदी आपका कामेट पर्वत के रताकोण नामक स्थान के देवताल, ये हमारा जो है देवताल है, इस देवताल से निकलकर आपका केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। दोस्तों, इसी पर आपका भीम पुल भी स्थित है। कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो रास्ते में सरस्वती नदी ने विलंब किया था और जिस पर जो है भीम ने इस पर पत्थर पलटाया था और जो एक पुल के रूप में स्थापित हुआ, जिसको आज हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। इसके बाद अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम पर पहुंचती है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम आपका ऋषि गंगा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर ऋषि गंगा और आपका अलकनंदा नदी का संगम है। ऋषि गंगा नदी हमारा नीलकंठ पर्वत के समीप से निकलती है और बद्रीनाथ के पास जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। अगर हम बात करें बद्रीनाथ मंदिर की, तो बद्रीनाथ मंदिर के समीप आपका नर और नारायण, ये 2 पर्वत स्थित हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने पर यहाँ पर कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राव सिंधिया द्वारा कराया गया था। अगर बद्रीनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, इसको 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, लेकिन आयोग द्वारा इसको केवल 3 भागों में ही बांटा गया था, इसलिए आपको केवल 3 ही भाग याद रखने हैं, लेकिन मैं आपको 4 के 4 भाग बताऊंगा। गर्भगृह, मंडप, गुंबदाकार और आपका सिंहद्वार, इन 4 भागों में आपका बद्रीनाथ मंदिर को बांटा गया है। इसी मंदिर पर आपका भात का भोग भी लगता है। ये मंदिर मुगल शैली में स्थित है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई आपका 15 मीटर है। इस मंदिर में केवल रावल पुजारी द्वारा ही पूजा की जाती है, जो आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज माने जाते हैं। यदि मंदिर के कपाट खुलने
की बात करें तो बसंत पंचमी को इस मंदिर के कपाट खुलने का निर्णय लिया जाता है। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा खंडित है और जो कि एक काले रंग में स्थित है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से इस मूर्ति को निकालकर बद्रीनाथ मंदिर पर स्थापित किया था। दोस्तों, यहाँ का जो प्रमुख मैंने अभी बताया कढ़ाई उत्सव सबसे मुख्य है। इसे विशाल बद्री भी कहते हैं, जो आपका 4 धामों में शामिल है। पुराणों में इसको योग सिद्धा, मुक्ताप्रदा और बद्रिकाश्रम कहा गया है। बद्रीनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करने में अजयपाल का नाम भी आता है। दोस्तों, इस बद्रीनाथ मंदिर के जो रक्षा देवता हैं वो आपके छत्रपाल माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ मंदिर के जो रक्षा देवता हैं वो आपके छत्रपाल हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस पर जो भूमि दान में दी गई थी, इस पर भी 2 लोगों का नाम आता है, पद्मदेव और तथा ललित सुरदेव, लेकिन आयोग ने ललित सुरदेव को ही माना था। अगर हम बात करें इस मंदिर के आसपास आपका मुचकुंद गुफा, राम गुफा और आपका व्यास गुफा, गरुड़ गुफा, ये सारी की सारी गुफाएं इसी मंदिर के आसपास स्थित हैं। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ते हुए पीपल कोटी के पास लक्ष्मण गंगा से मिल जाती है। दोस्तों, पीपल कोटी आपका चमोली में स्थित है, जो डोलामाइट वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, पिपली कोटी आपका ये डोलामाइट और तथा आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर लक्ष्मण गंगा, ये आपकी लक्ष्मण गंगा है, जो कि हेमकुंड से निकलकर लगभग ये जो आपकी दूरी तय करती है 82 किलोमीटर की दूरी तय कर आपका पिपली कोटी नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अगर हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो पुष्पावती नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो कि फूलों की घाटी के बीचों बीच बहती है। अगर हम फूलों की घाटी के बात करें तो दोस्तों, फूलों की घाटी आपका गंध एवं मादन पर्वत के मध्य स्थित है। इसी पर आपका जो पुष्पावती नदी है वो आपका लक्ष्मण गंगा से घगरिया नामक स्थान पर मिल जाती है। दोस्तों, फूलों की घाटी पर लिंगा ताल और आंचरी ताल स्थित हैं। इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने की थी और इसे राष्ट्रीय उद्यान आपका 1982 में घोषित किया गया था। यूनेस्को द्वारा 14 जुलाई 2005 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया। अगर बात करें हम फूलों की घाटी को, तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदकानन और तथा कालिदास के मेघदूत में अलका नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपका मार्गरेट की समाधि भी स्थित है, जो कि 1939 में यहाँ पर बनाई गई थी। आगे बात करते हैं, इसके बाद अलकनंदा नदी हेलंग या आपका तिरपणी नामक स्थान, ये भी आपका चमोली में ही है। चमोली में कल्पगंगा नदी आकर अलकनंदा से इस पर आकर मिल जाती है। यहाँ से आगे बढ़ने के पश्चात अलकनंदा नदी पर आपका विरथी, बालखिल्य ये नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके पश्चात इस पर इसकी प्रमुख सहायक नदी बिरही गंगा आकर मिल जाती है। दोस्तों, बिरही गंगा आपका गोहना ताल से निकलती है। इस झील का निर्माण 1893 में हुआ था और 1894 में ये झील टूट गई थी और उसके बाद पुनः 1970 में ये झील टूटी थी। अगर हम बात करें बिरही गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ आपका पाताल गंगा, गरुड़ गंगा और गरुड़ गंगा की प्रमुख सहायक नदी है पेनखाड़। ये जो हैं इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। इसके पश्चात आगे बढ़ने पर इस पर कंचनगंगा नदी भी मिल जाती है और इसके पश्चात अलकनंदा नदी पहुंचती है पंच प्रयागों में। पहला प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है वो आपका जय और विजय पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर इस पर पश्चिमी धौली गंगा आकर मिल जाती है। दोस्तों, पश्चिमी धौली गंगा नदी आपका
कुनलुंग श्रेणी से निकलती है और आपका गणेश गंगा इस पर ममसाली नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। और कुछ आगे बढ़ने के पश्चात ऋषि गंगा आपका रैणी या हम कह सकते हैं ऋषि प्रयाग, ये भी एक प्रयाग है, रैणी नामक गांव पर या स्थान पर ये इस पर आकर मिल जाती है। दोस्तों हाल में ही ऋषि गंगा पर 7 फरवरी 2021 को राथी पर्वत के समीप ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा पर बाढ़ आ गई थी, जिस पर तपोवन प्रोजेक्ट ध्वस्त हुआ था। साथ ही इस पर जो सेना द्वारा राहत बचाव के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था या जो आपका अभियान चलाया था उसे ऑपरेशन टनल के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें, इसके पश्चात आपका पश्चिमी धौली गंगा विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाती है। दोस्तों इसी स्थान पर आपका मंदिर, विष्णु का मंदिर स्थित है और इसी विष्णु मंदिर पर नारद ने भगवान विष्णु की पूजा की थी और इसके स्थान पर कोई भी शहर स्थित नहीं है। इसके बाद अलकनंदा नदी आपका नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिल जाती है। दोस्तों नंदाकिनी नदी आपका नंद घुंटी से 57 किलोमीटर की दूरी तय कर नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसके पश्चात अलकनंदा नदी कर्ण प्रयाग पर पहुंचती है। कर्ण प्रयाग पर पहुंचने के पश्चात इस पर पिंडर नदी, आपका पिंडर नदी जो निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से 105 किलोमीटर की दूरी तय कर 105 किलोमीटर की दूरी तय कर 105 किलोमीटर की दूरी तय कर यह कर्ण प्रयाग पर आपका अलकनंदा नदी से मिल जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ इन 3 जिलों में फैला हुआ है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, आपका पिंडर की जो प्रमुख सहायक नदी हैं वो आटागाड़ आपका पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि दोधातोली श्रेणी से निकलती है और इसी पर आपका चांदपुरगढ़ भी स्थित है। दोस्तों अगर यदि पूछा जाए चांदपुरगढ़ किस नदी के तट पर है तो ये आटागाड़ नदी के तट पर चांदपुरगढ़ स्थित है। और इसके बाद अलकनंदा नदी आपका रुद्रप्रयाग पहुंचती है। लेकिन अगर बात करें थोड़ा सा कर्णप्रयाग की तो दोस्तों यहाँ पर कृष्ण कर्ण मंदिर स्थित है और इसी के समीप आपका उमा मंदिर भी स्थित है। कर्णप्रयाग पर ही आपका कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार करा था और इसी स्थान पर भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल भी दान में किए थे। आगे बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में आपका चोराबाड़ी ताल से या कह सकते हैं गांधी सरोवर या सुरवदी ताल से मंदाकिनी नदी निकलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। दोस्तों चोराबाड़ी ताल केदारनाथ ग्लेशियर के समीप ही स्थित है। अगर बात करें इसकी प्रमुख सहायक नदी, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां आपका वासुकी ताल से एक प्रमुख नदी निकलती है जिसको हम आपका सोन गंगा कहते हैं, जो कि सोनप्रयाग में आपका मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। इसके पश्चात इसकी जो प्रमुख सहायक नदी हैं वो आपका काली गंगा और मेदिनी गंगा, मेदिनी गंगा और काली नदी ये दोनों मिलकर आपका कोटी प्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। इसके पश्चात मदमहेश्वर से क्षेत्र से आपका एक नदी निकलती है जिसको हम मधुगंगा के नाम से जानते हैं। तो मधुगंगा भी मंदाकिनी की एक प्रमुख सहायक नदी है और जो कि आपका मंदाकिनी में आकर मिल जाती है। दोस्तों इसके पश्चात इसी मंदिर के तट पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो केदारनाथ मंदिर को महाभारत में भ्रंगतुंग के नाम से जाना जाता है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक
आपका केदारनाथ भी स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है और इस मंदिर का जो जीर्ण उद्धार करवाया था वो आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर की रक्षा, जिस प्रकार अभी हमने आपका बद्रीनाथ मंदिर की बात करी थी, तो उसी प्रकार इस मंदिर की भी रक्षा आपका भैरव देवता करते हैं। तो भैरव देवता इस मंदिर की रक्षा करते हैं। अगर इस मंदिर की बात करें, समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई आपका 3584 मीटर इस मंदिर की ऊंचाई है। दोस्तों, इस मंदिर के समीप कुछ पर्वत स्थित हैं जिसको हम भरत खंडा, खरचड़ खंडा और आपका केदारनाथ शिखर भी कहते हैं। इस मंदिर का जो मुख्यालय है वो ऊखीमठ में स्थित है और इस मंदिर की जो शैली है वो आपका कत्यूरी शैली है। दोस्तों, यहाँ पर भी रावल पुजारी ही पूजा करते हैं और यहाँ पर जो मुख्य पर्व मनाए जाते हैं, अन्नकूट और भतूज नाम के पर्व यहाँ पर मनाए जाते हैं। शरद ऋतु में केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है और इस मंदिर का जो निवास स्थान होता है वो आपका ऊखीमठ के समीप एक ओमकारेश्वर मंदिर है, वहाँ पर भगवान केदारनाथ की पूजा की जाती है। और 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और इसी के समीप आपका शिव कुंड और लाल पानी का रुधिर कुंड भी स्थित है। और इसी के समीप अगर बात करें, अमृत कुंड, हंस कुंड, रतेश कुंड और उदक कुंड भी इसी मंदिर के समीप है। और इसी मंदिर के कुछ दूरी पर एक महाशिला स्थित है जिसे स्थानीय भाषा में भैरव छाप के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की भी समाधि है। इसके अलावा फलहारी बाबा की समाधि भी आपका केदारनाथ मंदिर के समीप ही स्थित है। दोस्तों, आगे बात करते हैं तो मंदाकिनी नदी पर एक इसकी प्रमुख सहायक नदी धुलघाट नामक, जो कि अगस्त मुनि नामक स्थान रुद्रप्रयाग में आकर मंदाकिनी से मिल जाती है। इसके पश्चात अलस या हम कह सकते हैं तरगणी नामक जो नदी है ये सूर्यप्रयाग में आकर मंदाकिनी से मिलती है। तो दोस्तों, सूर्यप्रयाग भी आपका मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। इसके पश्चात 72 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, यानी कि चोराबाड़ी ताल से लेकर आपका रुद्रप्रयाग तक ये 72 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात आपका रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और यहीं पर ही आपका एक मंदिर स्थित है भगवान शिव का, जहाँ पर भगवान शिव की पूजा करी थी नारद ने और यहीं पर ही नारद ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों, इसके पश्चात अलकनंदा आगे बढ़ती है और अलकनंदा पर एक डूंडी नामक नदी आकर इससे मिलती है। इसके पश्चात इस पर देवप्रयाग आता है और देवप्रयाग पर गोमुख नामक स्थान से भागीरथी निकलकर आपका देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और इससे हम पहले मैंने आपका अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ाया है जिस पर इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को और अलकनंदा नदी भागीरथी नदी तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके पश्चात इस वीडियो को देखें। तो यहीं पर ही आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी को सास और बहू के नाम से जाना जाता है और यहीं से ही आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी तंत्र के संगम से ही गंगा को, भागीरथी नदी को गंगा कहा जाता है। इसके पश्चात आपका गंगा नदी आगे बढ़ती है और शिवप्रयाग ये कि आपका एक प्रयाग में शामिल है, लेकिन ये पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। दोस्तों, पंचप्रयाग केवल 5 ही हैं, आपको ध्यान रखना है। केवल पंचप्रयाग 5 ही हैं, आपका विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और आपका रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये केवल 5 ही प्रयाग हैं, जबकि शिवप्रयाग आपका पंचप्रयागों में शामिल नहीं है। ये कभी भी पूछ लिया जा सकता है आगामी परीक्षाओं में कि शिवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर है, तो गंगा और खांडवा नदी के संगम पर आपका
शिवप्रयाग है, जो कि पौड़ी में पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।